गोड्डा। और गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां गावा के सेरुआ में कुछ युवकों ने धार्मिक भावना उन्माद फैलाने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी लोगों में गुस्सा है। दरअसल सेरुआ गांव के एक युवक ने धार्मिक भावना को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। इसके बाद वो पोस्ट वायरल हो गया। स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और युवक को सजा देने की मांग की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसडीएम और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और मामले में जांच के बाद कार्रवाई का निर्देश दिया। पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करेगी और इसके लिए हम लोगों ने दोनों पक्षों के लोगों को बुलाया और लड़के के पिताजी को भी बुलाया गया और दोनों पक्ष को समझाया बुझाया गया है कि किसी तरह का अप्रिय घटना नहीं होना चाहिए और किसी तरह का समाज में विद्वेष पैदा करने वाला कृत्य किसी को भी नहीं करना है। बोकारो के चास अनुमंडल अस्पताल में मरीज के इलाज के लिए टॉर्च का सहारा लेना पड़ रहा है। बिजली गुल होने के बाद इन्वर्टर और जनरेटर काम ही नहीं करता। इसकी वजह से मरीजों को अंधेरे में ही अस्पताल में रात बितानी पड़ती है। डॉक्टर मोबाइल की रोशनी में मरीज का इलाज करते हैं। चास अस्पताल की ये जो तस्वीर है ये नई नहीं है, इससे पहले भी कई तस्वीरें आ चुकी हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुविधा वही क्या बोलते हैं, झड़ बतास के तो कटवे करता है और रात में वही इन्वर्टर जितना देर तक चला उसके बाद धीरे धीरे ऑफ हो जाता है। पानी भी आता है लेकिन वही लाइन रहेगा तो पानी चढ़ेगा, नहीं लाइन रहेगा तो नहीं चढ़ेगा। तो लैट्रिन में तो दरवाजा भी नहीं है, दरवाजा महिला हो चाहे जेंट्स। हाँ, दरवाजा नहीं है। जस्ट मेरे आया है, पता लगाते हैं कि किस परिस्थिति में वहाँ अस्पताल में लाइन कटने के बाद डीजे सेट तो है, नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता है। बैकअप में इन्वर्टर लगा हुआ है। वहाँ के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या बात है, क्या सच्चाई है, क्यों इस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है। लोहरदगा जिले के जांबाज पुलिस कप्तान रहे अजय कुमार सिंह को लोहरदगा वासियों ने नमन किया। अजय सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रार्थना सभा का भी आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में उनके माता पिता शामिल हुए। डीसी ने उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया। वहीं उनके पिता अपने बेटे को याद कर भावुक हो गए। आपको बताएं कि 4 अक्टूबर 2000 को नक्सलियों से मुठभेड़ में तत्कालीन एसपी अजय कुमार सिंह शहीद हुए थे। इस बार यहाँ के जो डीसी साहब, एसडीओ साहब, एसपी साहब, जो उसका मूल उद्देश्य यही था। वो उसकी बचपन की कहानी कहते हैं। जिस समय वो नेतरहाट में पढ़ता था तो आ रहे थे तो जंगल से नीचे जो छोटा सा जगह है वहाँ पानी पड़ने लगे, भींजने लगे। हम लोग पूरा भींज गए। उस समय वो लड़का बोला था जो हम अगर यहाँ का डीसी हो जाएंगे तो इस इलाका को हम सुधारेंगे। और उस दिन से इसी इलाका पर उसका देखे पढ़ने के लिए दिल्ली में नाम लिखा लिए, आईएससी करने के लिए नेतरहाट आ गया, यहीं से पढ़ा। हमारे पूर्व एसपी अजय सर, उनकी शहादत दिवस पे आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि उनको अर्पित की और साथ ही में ये निश्चय किया कि अजय सर की स्मृति को आगे ले जाते हुए ज़िला के जो युवा हैं उनको एक सही राह पे ले जाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। इसी प्रयास के अंतर्गत ज़िला में पढ़ने लिखने की, वाचन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह पे पुस्तकालय खोले जा रहे हैं। उसी कड़ी में आने वाले 21 तारीख को पेशरार में भी पुस्तकालय खोला जाएगा। इस दिवस में हम लोग यही कोशिश करते हैं, मतलब सर का ये अल्टीमेट सैक्रिफाइस, मतलब कि इनका जान देना है, मतलब ये मामूली बात नहीं है। उसको हम ज़रूर इस दिन में नहीं है, आने वाले सारे दिन याद रखेंगे और हम लोग का कार्यशाली में उसको दिखाएंगे। मतलब या तो वो नक्सल फ्रंट में और बाकी लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट में भी सर का हम लोग बहुत याद रखेंगे। रांची के ऐतिहासिक मुरहाबादी मैदान में और अरगोड़ा में आयोजित होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। 2 साल के बाद रावण दहन को लेकर राजधानी के लोगों में उत्साह है। इसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने भी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। भीड़ को ध्यान में रखते हुए अलग अलग ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है। चूँकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो चारों तरफ भी अलग से भी हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे, गश्ती पार्टीज रहेंगी। ट्रैफिक एक इम्पॉर्टेंट पहलू रहता है।
चूँकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, किसी एक पॉइंट पर आते हैं, फिर उसी पॉइंट से डिस्पर्स होकर अपने अपने कार्य के लिए या पंडालों की ओर जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक प्लान भी डाइवर्ट किया गया है, जो हम लोगों ने शेयर भी किया है। दुर्गा पूजा के भी विसर्जन की तैयारियां कल से प्रारंभ हो जाएंगी। हम लोग का अनुरोध रहा है सभी दुर्गा पूजा समितियों से कि 6 तारीख को ही विसर्जन करा दें, ताकि हम लोग 7 और 8 तारीख ऑनवर्ड्स वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की तैयारियों को भी सुचारू रूप से संपादित कर पाने में सफल रहे। पाकुड़ में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई। स्कूल भवन जर्जर होने की वजह से बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। पाकुड़ सदर प्रखंड में स्कूल स्थित है। जब बारिश होती है तब इन बच्चों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। 1947 में स्कूल भवन का निर्माण कराया गया, लेकिन सही से रखरखाव नहीं होने की वजह से स्कूल जर्जर हो गया। स्थिति ये है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल प्रशासन ने शिक्षा विभाग को कई बार लेटर लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग को डर लगता है, इसलिए बाहर नहीं देते हैं। क्यों डर लगता है? गिर जाएगा उस झरने से। अच्छा, किसी भी समय भवन गिर सकती है और ग्रामीणों का रोज धमकी मिलता है कि अगर कोई हादसा हुई तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, गांव वाले ऐसा 2-3 दिन आकर के, और जब भी हम लोग शिक्षक अभिभावक की मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग में यही एक मुद्दा ही रहता है कि अंदर में नहीं पढ़ाना है, बाहर में पढ़ाएं। चतरा में करीब 1 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए पारा शिक्षक को ग्रामीणों ने हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया। प्रतापपुर थाना पुलिस ने जोगियारा गांव में छापेमारी की। 950 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक पारा शिक्षक सियाराम पासवान को गिरफ्तार किया था। इसके विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पर जमा हो गए, हंगामा करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों के उग्र तेवर को देखते हुए एसपी ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए और जांच में यह साफ हो गया कि अपराधियों ने पारा शिक्षक को फंसाने की नीयत से उनके घर की बाउंड्री में ब्राउन शुगर रख दिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पारा शिक्षक को छोड़ दिया और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रथम दृष्टया यह संदिग्ध मामला लग रहा है। अभियुक्त को लेकर के हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी इसमें संलिप्त व्यक्ति हैं वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे रहें। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द ही जो भी इस कारोबार में संलिप्त लोग हैं वो इस सलाखों के पीछे रहेंगे। और आइए अब देखते हैं नवरात्र से जुड़ी खबरें। छोटानागपुर के नागवंशी राजवंश में नवरात्र में दुर्गा पूजा का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। हालांकि रातू किला 1901 में बनकर तैयार हुआ और उसी समय से यहां मां दुर्गा की प्रतिमा की पूजा हर साल नवरात्र पर की जाती है। आज भी रांची के रातू किले में मां दुर्गा की प्रतिमा इसी परंपरा की कहानी को बयां करती है। हर साल नवरात्र की नवमी पर यहां मां के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। दुर्गा पूजा महज एक पूजा नहीं बल्कि एक परंपरा का नाम भी है, एक विरासत भी है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के रातू किले में, जहां आप देख सकते हैं कि जो आपने किताबों में पढ़ा है कि किला वास्तव में होता क्या है। किले में एक दरवाजा होता है, चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, किला अभेद्य होता है। कुछ उसी तरीके का रांची का जो रातू किला है उसी तरीके का है। ये किला बनकर 1901 में तैयार हुआ था। तकरीबन 123 साल पुराना ये किला है और इस किले में 103 कमरे हैं। और जैसा माना जाता है कि पूजा की जो परंपरा है उसी समय से यहाँ शुरू रही है। हमारे साथ जो रातू के जो किले के जो है कह सकते हैं नागवंशियों के जो वंशज हैं अजय नाथ साहदेव, हम उनसे बात करेंगे। एक जो कहते हैं कि रातू किले को देखकर एक लोगों के मन में कौतूहल आता है कि किला है, तो किला कितना पुराना है? देखिए, ये लगभग करीब 122-25 125 ईयर्स ओल्ड है ये। और नागवंशी राज के जो आखिरी जो महाराजा थे, महाराजा चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव, यहीं रहा करते थे। और महाराजा उदय प्रताप नाथ शाह जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, जो हमारे भी ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनके द्वारा बनाया गया ये रातू का ये महल है, जहाँ में आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट जो डायनेस्टी है वो उसमें से एक है ये। और इनफैक्ट एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, उसमें भी यहाँ के इतिहास को दर्शाया गया। जिस तरीके से आप देखते हैं यहाँ की जो परंपरा रही है दुर्गा पूजा के बीच, जो यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, यहाँ के सभी लोगों की आस्था इसमें रहती है। यहाँ तक कि जो यहाँ के सदान हैं, यहाँ के ट्राइबल्स हैं,
इनकी भी आस्था रहती है कि जो अष्टमी और नवमी की जो पूजा होती है, जो संधि बलि कहते हैं, वो अगर अच्छे से जब हो जाती है पूजा, तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लोगों के बाल बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और यहाँ से जो पूजा की जो जहाँ संधि बलि होती है, वहाँ के मिट्टी को लोग अपने घरों में लोग रखते हैं। उससे घरों के कहते हैं कि घर का शुद्धिकरण होता है और घर में कोई विपत्ति नहीं आती है। और इसके अलावा मैंने देखा है कि खेती अच्छी हो और लोग खुशहाल रहे, इसके साथ यहाँ की परंपरा जो पूजा का इतिहास है वो जुड़ा हुआ है। तो हम आपको रात्रि किले में जो माँ की जो प्रतिमा है, भव्य प्रतिमा को हम दिखलाना चाहते हैं कि माँ की प्रतिमा बेहद ही खूबसूरत है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हर साल काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि नागवंशियों की जो इतिहास की परंपरा है, दुर्गा पूजा के रूप में आज भी इस महल में मौजूद है। हर साल यहाँ उसी परंपरा को दिखलाने की कोशिश होती है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर बारी बारी से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो प्रतिमा होती है, प्रतिमा का वही रूप आपको देखने को मिलेगा जो रूप आप देखते होंगे कि खासकर जो माँ की प्रतिमा का जो बांग्ला, जो कह सकते हैं कि बांग्ला संस्कृति से जो प्रभावित माँ की प्रतिमा है, वही प्रतिमा का आपको यहाँ पर झलक नजर आ रही होगी। लोग यहाँ पर आते हैं। तुमने और जगहों पर जो पूजा देखी, यहाँ पर माँ की जो मूर्ति देखी, कितना अंतर लगता है? यहाँ आके कुछ अद्भुत लगा और अच्छा भी लगा। यहाँ पे अच्छा लगा। तो लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, यहाँ पर माँ की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं। साथ ही ये भी यहाँ के किले को देख करके लोग यहाँ पर बाकायदा अचरज में हैं कि जैसा बता रहे हैं कि 2000 साल पुराना यहाँ जो है इतिहास रहा है दुर्गा पूजा का। और यहाँ पर हालांकि महल ये नया बना है और ये जैसे जैसे यहाँ छोनागपुर के पूरे इलाके में ऐसे ऐसे नागवंशियों के कई महल थे, उन महलों में पूजा होती थी। और यहाँ पर देख रहे हैं चूँकि ये 122 साल पुराना महल है, लिहाजा यहाँ जो दुर्गा पूजा का इतिहास है 122 साल पुराना है। और इस परंपरा को देखने के लिए हर साल यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। महानवमी के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के कदवा स्थित अपने आवास पर कन्या पूजन किया। पत्नी के साथ कन्या पूजन के बाद बन्ना गुप्ता ने कुंवारी कन्याओं का आशीर्वाद लिया और झारखंड की सुख समृद्धि की कामना की। इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप लोगों को भी, आपके जितने दर्शक हैं उनको भी। और नवमी में हम कन्या लांगोरा पूजते हैं। नवमी में 9 बच्चियों को हम लोग पूजन करते हैं। ये हमारी घर की परंपरा रही है और आज हमने पूजन किया है। और आपके माध्यम से राज्यवासियों को भी बहुत बहुत बधाई। नौ दुर्गा हम 9 दिन की कलश स्थापना करते हैं। ये हमारा घर की परंपरा है कि हम बहुत ही आस्था के साथ पूजा करते हैं 9 दिन की। और नवमी के दिन हम 9 कन्या और 2 लड़का, जिसको हम हनुमान जी का रूप मानते हैं, 2 छोटे बच्चे को हम खाना खिलाते हैं प्रसाद के तौर पे। लोहरदगा में धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है और हर साल यहां बंगाली समुदाय भव्य तरीके से दुर्गा पूजा को संपन्न कराता है। यहाँ की मूर्तियां हर साल की तरह काफी आकर्षक दिख रही हैं। बंगाल से आए कारीगरों ने इस मूर्ति का निर्माण किया है। 1936 से यहाँ पूजा चली आ रही है। ये शुरू से ही इस दुर्गा मंदिर परिसर में 1936 से यहाँ पूजा हो रही है। और बंगाली समाज का पूजा इससे पहले कैलटेक्स पेट्रोल पंप के सामने वहाँ 5-7 साल वहाँ हुई है। मतलब इस क्षेत्र का सबसे पुराना पूजा ये है। हम लोग बहुत हर्ष उल्लास से मनाते हैं ये पर्व। बहुत हम लोग का मतलब बहुत पुराना प्रतिष्ठित है। हम लोग पूरा नियम से, मतलब बंगाली का जो नियम होता है पूरा नियम से होता है, विधि विधान के अनुसार होता है यहाँ पे। नवरात्र के अंतिम दिन माता के 9वें स्वरूप की पूजा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। रांची हिनू में बंगाली रीति रिवाज से पूजा हो रही है। यहाँ पिछले 110 सालों से पूजा आयोजित होती है और पूजा में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ओम प्रकाश। नवरात्र के मौके पर महानवमी का दिन खास होता है और साफ तौर से उसे लेकर जो इंतजामात हैं, जो पूजन की तैयारियां हैं, वो सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हम आपको हिनू स्थित जो
पूजा पंडाल है, पूजा समिति है, वहाँ पर तैयारियां दिखा रहे हैं कि साफ तौर से जो यहाँ पर प्रसाद की तैयारियां हैं, जो पूजन की तैयारियां हैं, वो सुबह से ही की जा रही हैं। और कई लोग जो हैं वो बाहर से भी यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पूजा की विधि और जो जिस तरह से रीति रिवाज है वो बांग्ला जो पूजा है उसके आधार पर की जाती है और उसी के तहत यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। साफ तौर से हम जानने की कोशिश करेंगे, मैम किस तरह से आप यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, आज का दिन कितना खास होता है? आज तो महानवमी है जी। आज सुबह से ही हम लोग सब कोई पूजा में लगे हुए हैं जी। सब कुछ होता है, पहले फल का पूजा, उसके बाद भोग का पूजा, उसके बाद कोई लड़की घर में जाती है। मैम आप कहाँ से आई हैं? पहले तो मैं दिल्ली से आई हूँ। ये पूजा हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और इसके लिए ये 110 साल पुराना हो चुका है, तो हमारे लिए बहुत अट्रैक्शन है। तो हम लोग हर साल नवरात्र के मौके पर मां के भजन की महिमा काफी बढ़ जाती है। ऐसे में जमशेदपुर की एक बेटी स्नेहा मिश्रा अपनी सुरीली आवाज के लिए काफी लोकप्रिय हैं। मां के मधुर भजन और गीत गाकर वो इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं। स्नेहा को बचपन से ही गाने का शौक है और वो कई मंच पर अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। गाई के गोबरा महादेव आंगना ले पाए, गजमती आहो महादेवा चौका पुराई, सुनिए शिवा शिव के दुहाई, सुनिए शिवा शिव के दुहाई। माटी के दिहुआ में गैया के घिहुआ जले दिन रात, माटी के दिहुआ में गैया के घिहुआ जले दिन रात। ना दुर्गा के होता पूजन वाइल नवरात, माई के आइल नवरात। ना दुर्गा के होता पूजन वाइल नवरात, माई के आइल नवरात। माटी के दिहुआ में गैया के घिहुआ जले दिन रात। जमशेदपुर के विष्णुपुर में गुजराती समाज के लोगों ने हर साल की तरह इस साल भी परंपरागत 9 दिवसीय डांडिया उत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में रोज अलग अलग कलर कोड तय किया गया, यानी कि हर किसी को एक ही रंग के कपड़े पहनकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। इसके अलावा कार्यक्रम को और भी मनोरंजक बनाने के लिए फ्री स्टाइल, फैंसी ड्रेस जैसी कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। बचपन से ही आप विविध प्रकार के रास गरबा करते हैं, कभी टिप्पणी करते हैं, कभी डांडिया करते हैं, कभी घड़ा लेकर करते हैं। अनेक प्रोग्राम होते हैं जो गुजरात में भी कम देखने को मिलते हैं। यहाँ के प्रांगण में सारी गुजरात की संस्कृति एक होकर हम लोग यहाँ पे एक से एक परफॉर्मेंस देते हैं। नवरात्र में डांडिया की धूम है। रामगढ़ के लकड़ी टाल में गुजरात के रह रहे लोगों ने जमकर डांडिया खेली। यहाँ बच्चों की डांडिया और गरबा देखने लायक थी। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।